बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनिल विज ने राहुल गांधी को दी जन्मदिन की बधाई। कांग्रेस पर अनिल विज ने कटाक्ष किया, कहा 70 साल के राज में देश को बेरोजगार किया। सिरसा में रोडवेज का चक्का जाम, कर्मचारियों ने दिया धरना। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी के साथ मारपीट मामले को लेकर विरोध लगातार जारी। चरखी दादरी में 3 ट्रकों के आपस में भीषण टक्कर, ड्राइवर सहित 2 की मौत। एक गंभीर, नेशनल हाईवे 152D पर हुआ हादसा। अंबाला में बरसात में शहर में जलभराव न हो, प्रशासन सतर्क, सभी नालों की सफाई करवाई जा रही। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के एक्शन का असर। नूंह में सरपंच की जीत के जश्न पर हुआ पथराव, जमकर चले लात घूंसे, मौके पर पुलिस पहुंची, कई लोग घायल और कई गिरफ्तारियां। और अब खबर विस्तार से। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यह कहा कि रोटी चाहे कम खा लो, लेकिन अच्छी मिसाइलें बनाओ और जहाज बना लो। अनिल विज ने कहा कि आज के जमाने में युद्ध का तरीका बदल चुका है। पहले टैंक और सेनाएं जाया करती थी, लेकिन आज युद्ध टेक्नोलॉजी का है। तो वहीं अनिल विज ने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई भी दी। कांग्रेस पर भी अनिल विज ने कटाक्ष किया, सुनिए क्या कुछ कहा। जन्मदिन है तो बहुत मुबारक है उनको, जन्मदिन पर तो मुबारक ही दे सकता हूँ, कुछ और नहीं कह सकता। चलो अच्छी बात है, क्योंकि 70 साल इन्होंने राज करा, 70 सालों में इन्होंने देश को बेरोजगार किया। तो रोडवेज कर्मचारी के साथ अग्रोहा के पास कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। तो इसके बाद मारपीट करने के बाद जो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसके चलते सिरसा रोडवेज कर्मचारियों का गुस्सा फूट गया है। कर्मचारियों ने रोडवेज का चक्का जाम कर रोडवेज परिसर में ही धरना लगा दिया। रोडवेज कर्मचारी धरना दे रहे हैं और उनकी ये मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। सर, ये 16 तारीख को शाम को हरिद्वार से फतेहाबाद जो बस आ रही थी, फतेहाबाद डिपो की थी, ये सारे उस समय 5-6 बजे लगभग बहुत ज़्यादा सवारी हो जाती है। तो उस टाइम में 2-3 असामाजिक तत्व चढ़ गए बस में, और वो सवारी बोली हमें डंडूर करना है, और हिसार से चलने के बाद 2-3 किलोमीटर बाद डंडूर आ जाता है। और उस बस का, और यानी दिल्ली वाली बस है, हरिद्वार वाली बस है, किसी बस का स्टैंड नहीं है हमारी, वो सीधे हिसार के बाद अगवा मोड़ ही स्टैंड है। उस सवारी ने धक्का किया कि मैं डंडूर उतरूँगा और डंडूर की टिकट लूँगा। परिचालक ने कहा टिकट आपको आगरा मोड़ की देनी पड़ेगी, चलो डंडूर उतार देंगे, गलती से चढ़िया उतार देंगे। वो कहना इस मतलब थोड़ी कासूनी हुई, तो कासूनी में उस लड़के ने आगरा मोड़ किसी के पास फ़ोन कर दिया। वहाँ से 15-20 बंदे आए असामाजिक तत्व गाड़ी लेकर, और परिचालक को आते ही परिचालक को उतार कर मारपीट शुरू कर दी, डंडों से, राड से। काफ़ी चोट आई है, सिर में भी आई है, टांके भी लग रहे हैं। तावड़ू में चीला गांव में हारने वाले प्रत्याशी के घर के बाहर ढोल नगाड़े और आतिशबाजी करने को लेकर जो है वो विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे भी चले। तो वहीं पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। उपचुनाव जीतने के बाद चीला सरपंच प्रतिनिधि खालिद के घर पूर्व मंत्री कुंवर संजय सिंह बधाई देने पहुंचे थे, और जैसे ही पूर्व मंत्री वहां से निकले, इसी दौरान जीत की खुशी में सरपंच प्रतिनिधि और उनकी टीम ने हारने वाले प्रतिनिधि के घर के सामने जमकर आतिशबाजी कर ढोल नगाड़े और तेज म्यूजिक सिस्टम भी बजा दिया। इसके साथ ही पूर्व मंत्री कुंवर संजय सिंह को बोगी में बिठाकर विजय जुलूस भी निकाला गया। इसके साथ ही जीतने वाले पक्ष की तरफ से किसी एक समर्थक ने टॉन्ट कस दिया, जिसके चलते माहौल खराब हो गया। 15 तारीख को पंचायत उपचुनाव हुआ था, जिसमें मेरी बेटी भी उम्मीदवार थी, जिसने 341 वोटों से, जो काफ़ी बड़ी संख्या होती है, जीत दर्ज की थी। और ये गांव का एक प्यार और उनका हमारे ऊपर भरोसा और विश्वास की एक मजबूत पकड़ थी। जो पिछली योजना में हमने काम किए थे, गांव में विकास कार्य या फिर गांव की लोगों की सेवा की थी, उनका दिल जीतने का जो एक उसका ये अच्छा रिजल्ट था। तो ये जो विरोधी पक्ष है सर, ये पिछली योजना में
जो पंचायत चुनाव हुआ था 2022 में, तो ये 8 वोटों से विजयी हुए थे। तो इसने जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर फर्जी सर्टिफिकेट से चुनाव लड़ा था सर, वो मेरी कंप्लेंट पे इसको बर्खास्त कर दिया गया था। जो इंक्वायरी के बाद फिर ये उस रंजिश को लेकर के अभी तक उनके मन में ये भाव है सर। नेशनल हाईवे 152D पर गांव झिंझर के समीप 3 ट्रकों के आपस में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया तो बौनकला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे में मृतक और एक घायल की पहचान यूपी के बागपत निवासी के रूप में हुई है, जबकि तीसरे की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से कि जिंजर गांव के समीप 152D पे एक्सीडेंट हुआ है। तब हमने वहां पे जाके देखा तो 3 ट्रकों का एक्सीडेंट हो रखा था। तो 2 की मृत्यु हो चुकी है, एक जो घायल है वो रेफ़र कर दिया गया है PGI रोहतक, और जो कार्रवाई हमारी वो चल रही है। UP 12 CT 6888 ये जा रहा था अम्बाड़ा से नारनौल की तरफ, और इसमें गुड़ की लाट भरी हुई थी, टैंकर था। तो जींद के सरकारी अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो चुका है। करीब 1 हफ्ते से वहां पर रेबीज के इंजेक्शन नहीं है। अब ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। रेबीज इंजेक्शन खत्म होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीज बाहर से मार्केट से महंगे दामों पर रेबीज के इंजेक्शन खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। तो वहीं जींद के सरकारी अस्पताल के अधिकारी डॉक्टर रवि राणा ने ये कहा कि कई दिनों से जींद के सरकारी अस्पताल में रेबीज का इंतजाम नहीं है, वहां पर इंजेक्शन खत्म हो चुका है। हमने 3 बार रिमाइंडर भी डाल दिया है, लेकिन अभी तक हमें रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिले हैं। अपने बच्चे को दिखाने आई थी, बंदर ने काट रखा था, ये 5 साल की है, तो इंजेक्शन लगवाने आए थे, तो इंजेक्शन खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर इंजेक्शन नहीं मिले तो हमें बाहर जाने पड़ा इंजेक्शन लेने के लिए। तो 370 का दिया इंजेक्शन। तो यहाँ पर कहते हैं कि सरकारी में सुविधा है, तो बच्चे को सुविधा तो मिलती नहीं है, तो फायदा क्या इस चीज का। काफी परेशानी। हाँ जी, थोड़ा बंदर ने काट रखा है कर उसमें पीठ में, और थोड़ा और है कि इंजेक्शन नहीं मिला तो बाहर से लेना पड़ा। पैसे नहीं है तो फिर कहाँ से लाएंगे। कटवा रखी थी मैं। नहीं तो बोला नहीं, अभी यहाँ से आगे पता चला टीकाकरण में। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। 5-7 दिन से हमारी रेबीज वैक्सीन ख़त्म है, लेकिन हमने ये टेंडर 2-1.5 महीने पहले ही कर रखा है। पिछला टेंडर हमारा फरवरी में हमें 3110 डोजेज़ प्रोवाइड करवाई थी। उसके बाद जब ख़त्म नहीं होती उससे पहले हमने टेंडर कर दिया था। फर्म की तरफ से थोड़ा डिले कर दिया उन्होंने। हम डेली उनको टेलीफोनिकली भी और एक्सप्लेनेशन भी मांगी है, तो उनसे बात हुई है कि आज शाम तक अवेलेबल करा देंगे। कितने पेशेंट है मंथली हमारी जो डोजेज है वो अराउंड 1000 से अबाउट डोजेज मंथली हम लगाते हैं। क्या पोस्ट है यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में BPL के लिए और आयुष्मान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है रेबीज वैक्सीन, और जो बाकी के लिए 100 रुपीज़ पर डोज। बरसात का मौसम आते ही अम्बाला के लोगों को जल भराव होने का डर सताने लगता है, और डर सताए भी ना क्यों, क्योंकि जैसे ही बरसात आती है पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। यहाँ तक कि बरसात का पानी लोगों के घरों तक घुस जाता है। मॉनसून दस्तक देने जा रहा है और अब की बार बरसात में शहर में जल भराव न हो, इसके लिए प्रशासन सभी छोटे बड़े नालों की सफाई में लगा हुआ है। हालांकि जो काम प्रशासन की तरफ से अब किया जा रहा है, यही काम गर्मियों में यानी कि 2 महीने पहले किया होता तो आज प्रशासन को नालों की सफाई में इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के एक्शन का असर है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पूरे अम्बाला कैंट का निरीक्षण किया था। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि अब की बार शहर में जलभराव नहीं होना चाहिए। ये मोस्टली तो मानसून आ चुका है, तो हर वार्ड में मैंने अपने जितने भी सुपरवाइजर है 32 के 32 वार्डों में मैंने इनको आदेश भी दिलवा दिए गए हैं कि सारे अपने अपने एरियो के नालों को क्लीन करेंगे। आफ्टर लंच सारे नाले क्लीन हुआ करेंगे प्रॉपरली। कहीं पर भी जल भराव की समस्या नहीं होने देने की पूरी कोशिश रहेगी। और जहाँ पर ये मेन नाले हैं लाल कुर्ती के और बस स्टैंड एरिया के, ये काफ़ी टाइम से ब्लॉक थे। कल मैंने इस नालों पर इवनिंग में विजिट किया तो देखा कि ये बिल्कुल चौक है, तो मैंने आज सुबह इसके ऊपर टीम लगा दी और इसको क्लीन करवा रहा हूँ मशीन द्वारा। जब तक मानसून रहेगा हमारा यही कोशिश रहेगी कि किसी भी एरिया में जल भराव की समस्या ना हो, आम जनता को किसी इस समस्या का सामना ना करना पड़े।
हरियाणा में राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस संगठन बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में एआईसीसी के द्वारा कन्वीनर भेजे गए हैं, जो जिला के विभिन्न मुद्दों और सामाजिक स्थिति को समझकर और कार्यकर्ताओं से बातचीत करके अपनी जो फीडबैक है वो राहुल गांधी को देंगे। 20 जून को राहुल गांधी सभी कन्वीनर से मिलकर जिला वाइज फीडबैक लेंगे और जिला अध्यक्ष बनाने का कार्य करेंगे। जमीन में कांग्रेस को अच्छा रिस्पांस है, कार्यकर्ता भी अच्छा है। हमारा नेता का बीच में थोड़ा बहुत कमियां है, उसको सेट करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग 5 हल्का में एक जनरल मीटिंग करने के बाद हम कम से कम 40-50 इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के साथ बैठ के बात करके उनका सुझाव क्या है, उनका सोच क्या है, उनका तकलीफ़ क्या है, उनका उधर लोकल इश्यूज़ क्या है, उसका बारे में हम थोड़ा चर्चा करके सुन के आया। सो आई हैव अंडरस्टूड द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन ऑल द 5 असेंबलीज। हिसार जिले के शहर हांसी में एक बड़ी कार्रवाई के तहत नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त छापेमारी में सैकड़ों लीटर नकली घी और नामी कंपनियों के नाम वाले टीन और डिब्बे बरामद किए गए हैं। यह अवैध फैक्ट्री नगर परिषद कार्यालय के पीछे गुपचुप तरीके से संचालित की जा रही थी। तो वहीं कार्रवाई के नेतृत्व सीएम फ्लाइंग हिसार के इंचार्ज उप निरीक्षक सुनैना रानी ने किया है, जिनके साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन चहल और पुलिस बल मौजूद रहा। तो मौके से नकली घी तैयार करने के लिए उपयोग में लाई जा रही सामग्री, रासायनिक पदार्थ, खाली डिब्बे और तैयार पैकिंग जो है वो बरामद की गई है। आज जो है हमें कहीं से कोई इनपुट मिला था, उसके बेस पे यहाँ पे पता लगा कि नकली घी पैक किया जा रहा है। हमने उसको संज्ञान में लेते हुए यहाँ पे छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग के साथ मिलके हमने यहाँ छापा मारा है और काफ़ी ब्रांडों के नकली घी यहाँ पे पैक करते हुए मिले और मौके से जो पैक कर रहा था वो भाग गया। उसके बाद उनके जो मालिक हैं उनको बुलाया गया। अब आगे की कार्रवाई जारी है और लगभग 20 से 22 अलग अलग ब्रांड हैं, जिनमें कुछ तो वीटा, लक्ष्य और मधुसूदन, नोवा, ये सभी ब्रांड उसमें शामिल हैं। देखिए अभी तो इनकी जो है हम सब सारे ब्रांडों के सैंपल ले रहे हैं, उसके साथ साथ सारा माल जो है सील किया जाएगा और इसके अलावा जो भी ये इनके ऊपर FIR होगी, जो भी उसमें धाराएं लगती हैं, जो भी ये फ्रॉड कर रहे हैं या उसके अलावा कॉपीराइट के एक्ट हैं, वो सारे लागू होंगे इनके ऊपर। जी तो सर यहीं फैक्ट्री में ब्राउन मिली है सर जो घी बनाने की? हाँ, वो यहीं पे एक छोटा सा गोडाउन है, उसी में ये सारा पैक कर रहे थे। ये तो लगभग कितना लीटर होगा सर, एक अंदाजा अगर देखें? देखो अभी हम सारी कैलकुलेशन नहीं कर पाए हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे घी अवेलेबल। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।